हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पावा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज को कर रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 9 विच इज़ योर सिम्युलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ओके, so for the first question asks, which of the following statement is correct? हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहला स्टेटमेंट है सिमुलेशन मॉडल ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। ये है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो सिमुलेशन मॉडल होता है वो आपको अप्रोक्सीमेटली में रिजल्ट्स बताता है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताता। वो कैसे बताता है? आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स बताता है, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन मॉडल्स आर यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ये भी है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि क्या होता है कि आगे आने वाले 1 साल की डिमांड के लिए हम निकालते हैं। शॉर्ट टर्म क्या हो गया? जो कि 6 महीने से कम के लिए हम अपना डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 6 साल से 6 महीने से ज़्यादा के डेटा को एनालाइज करना है तो उसे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? एज अ लॉन्ग टर्म डेटा। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग भी करते हैं यूजिंग सिमुलेशन मॉडल्स। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन मॉडल्स कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये है आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? वैलिडेशन ऑफ अ सिमुलेशन मॉडल इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग सिमुलेटेड रिजल्ट्स विद हिस्टोरिकल डेटा। ओके, अब ये आपसे क्या कह रहा है कि जो वैलिडेशन होता है सिमुलेशन मॉडल का वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है बाय कंपेयरिंग सिमुलेटेड रिजल्ट्स विद हिस्टोरिकल डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज जो पिछले साल का हमारा सिमुलेटेड डेटा था और जो एक्चुअल डेटा था, क्या वो मैच हो रहा था? लेट सपोज हमारा जो पिछले साल का सिमुलेटेड डेटा था वो हमसे कह रहा था कि हमारे पास 100 टीवी की डिमांड आएगी। ये कौन कह रहा था? सिमुलेटेड डेटा। लेकिन एक्चुअल डेटा ने हमसे हमें बताया कि 102 टीवी की डिमांड आई थी। तो क्या ये आसपास हैं? यस है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा सिमुलेशन मॉडल है वो एकदम करेक्ट है और वो एकदम करेक्ट हमारे रिजल्ट्स को डिपिक्ट करता है। तो इससे ये वैलिडेट होता है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है और हमें फाइंड क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? सिमुलेशन मॉडल्स आर डिटर्मिनिस्टिक प्रोवाइडिंग प्रिसाइज आउटकम्स। ये है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं ना वो प्रिसाइज आउटकम्स कभी बताते ही नहीं है। जैसे पिछले वाले उसमें क्या लिखा था? प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि जब वो एग्जैक्ट आउटकम्स निकालने वाला स्टेटमेंट आया था उसे हमने रॉन्ग बताया था। सिमिलरली ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना था। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब हम पहले सभी के सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। सिमुलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट। नहीं, जो हमारा सिमुलेशन है वो फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट में भी यूज़ होता है, बैंकिंग में भी यूज़ होता है, इवन इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, डिमांड सप्लाई के रिगार्डिंग। तो ये सिमुलेशन सिर्फ ओनली अगर ये यहाँ पे ना होता तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता, लेकिन ओनली की वजह से आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सिमुलेशन एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सपर्ट जजमेंट। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका सिमुलेशन है ना वो एक एक्सपर्ट को लिए काम आसान कर देता है डेटा एनालाइज करने का, लेकिन जो फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा होता है वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किस वजह से जो हमारी डिमांड बढ़ी हुई दिखा रहा है सिमुलेशन मॉडल, वो क्यों दिखा रहा है। उसकी जो एप्लीकेशन है आपको वो कौन बता सकता है? सिर्फ एक और सिर्फ एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो एक्सपर्ट एक्सपर्ट जजमेंट को कोई रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए सिमुलेशन भी जो आपका एलिमिनेट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट सिमुलेशन मॉडल्स आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन एनालिटिकल मॉडल्स। नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे सिमुलेशन मॉडल होते हैं वो कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं देते, वो प्रिसाइज आंसर नहीं देते, वो अप्रॉक्स आंसर देते हैं। और एनालिटिकल मॉडल्स जो होते हैं, एनालिटिकल मॉडल्स लाइक रिग्रेशन मॉडल एंड डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस की टेक्निक्स, उनको हम कह वो वाले मॉडल जो हैं वो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहा है? सिमुलेशन हेल्प्स इन स्ट्रेस टेस्टिंग
अब बैंक्स लोन पोर्टफोलियो, ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट अब करेक्ट कैसे है, हम उसे एक बार समझते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा क्रेडिट रिस्क जो होता है हमें वो असेस करना होता है बैंक को। जब भी बैंक लोन देता है तो हमें ये देखना होता है कि इसमें हमारा क्रेडिट रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है कि जो हम ये लोन दे रहे हैं वो हमारे पास रीपे नहीं होगा। इसको, इसकी जो पूरी टेस्टिंग होती है ना, इसके लिए हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग। और उसमें कौन यूज करता है, हमें सिमुलेशन हेल्प करता है। Okay, now we will move on to the next question, which asks which of the following statement is incorrect। अब हमें यहाँ पे incorrect statement को find करना है। पहला statement क्या है, simulation cannot be applied in asset liability management। यही आपका incorrect statement है। क्यों? क्योंकि asset liability management में simulation use किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, देखिए, हम ये देख सकते हैं कि मार्केट की करंट कंडीशन क्या चल रही है। मार्केट की करंट कंडीशन के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की हमें कितनी नीड पड़ेगी, कितनी नीड हमें लिक्विड एसेट्स की पड़ेगी, कितनी नीड हमें फिक्स्ड एसेट की पड़ेगी। इस सब की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। इस सब को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, और वो हम किस किस मेथड को यूज करके कर सकते हैं, सिमुलेशन मेथड को यूज करके कर सकते हैं। ओके, अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहले स्टेटमेंट क्या है, सिमुलेशन मॉडल्स आर स्टैटिस्टिक नहीं, स्टैटिक एंड डू नॉट कंसीडर टाइम डिपेंडेंट फैक्टर। ये आपका स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे सिमुलेशन मॉडल होते हैं वो पूरी तरीके से टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स पे ही बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि विद द फ्लो ऑफ टाइम जो हमारे आउटकम्स आते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था डिमांड का, कि 100 की हमने सिमुलेशन टेक्निक बताई थी, लेकिन जो रियलिटी थी वो 102 की डिमांड आ गई थी। ये ये 1 साल का डेटा हुआ, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इससे पहले लेट सपोज सिमुलेशन ने कहा था 90 की आएगी, लेकिन आई थी 87 की। उससे पहले सिमुलेशन ने कहा था 80 की आएगी, लेकिन आई थी 72 की। तो ये टाइम पे जैसे-जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सिमुलेशन आपका ज़्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है। इसलिए जो हमारे सिमुलेशन मॉडल होते हैं ना, वो टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कितने टाइम से ये जो हम मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके के हमें आंसर्स दे रहा है। ओके, अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज सिमुलेशन इज़ ऑलवेज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग देन एनालिटिकल कैलकुलेशंस। ये तो आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जब हमने इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लास कर भी रहे थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था मिल्क वाला। उसमें हमने देखा था पहले हमें रैंडम नंबर टेबल बनाना पड़ता है, उसके बाद रैंडम प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एवरेज मिल्क निकालना है, एवरेज कंजम्पशन निकालना है, प्राइस निकालना है, डिमांड निकालनी है, कितनी सप्लाई मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। वो सारी चीज़ें निकालने के बाद हमें फाइनल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि क्या प्रॉफिट आएगा उसका एक मंथली। तो ये बहुत ज़्यादा एक वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आजकल के टाइम पे आपके पास एक्सेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट और भी मेथड्स होते हैं जिनको आप फटाफट यूज़ करके एनालिटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए सिमुलेशन जो है आजकल के टाइम पे थोड़ा-सा आउटडेटेड हो गया है बिकॉज़ ऑफ एक्सेल एंड एआई। और पावर बीआई भी आपका एक टूल होता है जिसके बेसिस पे आप ज़्यादा ईज़िली अपने कैलकुलेशंस को कर सकते हैं एंड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, यानी वो स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिमुलेशन प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क। यही तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि हमेशा सिमुलेशन जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट प्रिडिक्शन करके देता है, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं करता। लेकिन ये स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन होती है। हेंस ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें यहाँ पे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, सिमुलेशन इज नॉट यूजफुल फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बैंक के पोर्टफोलियो, बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो होता है उसमें काम आता है कौन, हमारा सिमुलेशन टेक्निक, जिसमें हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। तो अगर ये नॉट ना होता तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नॉट है इसलिए आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिमुलेशन इज ओनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ओनली ना होता तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाता, क्योंकि सिमुलेशन के बहुत सारे हमारे यूज केसेस हैं, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, सिमुलेशन मॉडल्स इन बैंकिंग हेल्प इन कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट।
ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, बैंकिंग में हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी एक बैंक को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा ऐसे आता है, जो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के पास आता है, और बैंक पैसा देता कैसे है, लोन के फॉर्म में। बैंक की इनकम कैसे जनरेट होती है, बैंक की इनकम जनरेट होती है जो लोग लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, और जो बैंक के एक्सपेंस मेनली क्या होते हैं, बैंक के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक जहाँ पे उनका ऑफिस है उसका रेंट, स्टाफ की सैलरी, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, और जो हमारे पास अलग अलग उनके पास कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनकी कॉस्ट, प्लस जो हमने इंटरेस्ट देना होता है डिपॉजिट पे। ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। अब बैंक को आगे, अभी तक बैंक का जो प्रोसीजर चलता आ रहा था उसमें बैंक को ये पता चलता है कि हम इतने इतने का लोन दे रहे थे, तो अगले साल हमें कितने का लोन देना होगा, उसके लिए बैंक को ये भी तो प्रिडिक्ट करना है ना कि उसके लिए हमें हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, और वो पैसा बैंक के पास है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो भी पता चलेगा कि डिपॉजिट हर साल कितने से बढ़ रहे हैं। उसी के बेसिस पे बैंक को पता चलेगा कि इस साल हमारे पास कितने डिपॉजिट होंगे, कितना पैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कितना लोन दे पाएंगे। अगर उसमें से थोड़ी सी भी कमी होती है तो वहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस हमारे सामने आती हैं, जिसमें बैंक जो है आरबीआई से पैसा ले भी सकते हैं आगे लोन देने के लिए। ओके, सो इस पूरी ही जो बात का समेशन है वो ये है कि सिमुलेशन मॉडल बैंक को हेल्प करता है कैसे, कि उसे कितना एडिक्वेट कैपिटल चाहिए होगा वो निकालने में कौन हेल्प करता है, सिमुलेशन मॉडल। एंड हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। पहले स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, सिमुलेशन इज यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है ही नहीं, हमें तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है। नेक्स्ट है, सिमुलेशन कैन रिप्लेस रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट इन ऑल केसेस। ये है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सिमुलेशन जो है वो कभी भी आपके रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स को नहीं खत्म कर सकता। कैसे, क्योंकि ये आपका जो प्रेडिक्ट करता है ना, वो एक इस बेसिस पे करता है कि अभी तक का जो ट्रेंड चलता आ रहा है, अभी तक के जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, अभी तक की जो प्रोबेबिलिटी चलती आ रही है। लेकिन कभी भी कोई नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर हो सकती है, उसके बेसिस पे जो हमारा आंसर है वो डिफरेंट आ सकता है। इसीलिए जो हमारे रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो जैसे हम कहते हैं अप टू डेट रहना, तो वो अप टू डेट रहने का जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं किससे, सिमुलेशन मॉडल से। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने, सिमुलेशन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके, सिमुलेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिमुलेशन कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो सकता है, किसी भी स्टडी के लिए यूज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज हो सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिमुलेशन ऑलवेज प्रोवाइड अ सिंगल एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सिमुलेशन हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन बताता है। ये मैंने आपको कब बताया था, जब हम इसके कंसेप्चुअल सीरीज कर रहे थे, उसमें मैंने आपको जो वो एक बड़ा वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किस तरीके से हम डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेलेंगे। उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उसके लिए एक हम प्रॉपर इंटरवल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इंटरवल। उस सॉल्यूशन के बेसिस पे उसी रेंज में हमारे पास सॉल्यूशन होता है, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सी स्टेटमेंट, वो हमसे क्या कह रही है, सिमुलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में हमारा सिमुलेशन यूज हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमें अगले साल कितना लिक्विड एसेट चाहिए होंगे। लिक्विड एसेट कौन से होते हैं, जिन्हें हम फटक से कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो ये जनरली किसके यूज होता है, ये भी बैंक्स के लिए यूज होता है, या फिर बड़े बड़े लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज होता है, जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, एनबीएफसी। ये उनके लिए यूज होता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती हैं, लाइक टाटा का पूरा ग्रुप वो भी यूज कर सकता है कि उन्हें अगले साल कितना लिक्विड एसेट्स चाहिए, एंड अदर कंपनीज भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरली ये असेसमेंट जो है आपका, वो बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बचा, वो करेक्ट ही होगा, लेकिन एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं। वो क्या है, सिमुलेशन कैन मॉडल कस्टमर विड्रॉल पैटर्न्स इन बैंक। ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सिमुलेशन ये बता सकता है कि किस पैटर्न से कस्टमर
हर बार बैंक में पैसा जमा करते हैं और किस पैटर्न से बैंक से पैसा निकालते हैं। लेट सपोज हमारा जो नवंबर का महीना होता है, लेट सपोज का ये तो होता ही है, नवंबर का महीना हमारा कौन सा होता है, दिवाली का। अब दिवाली में ज़्यादातर लोगों को फेस्टिवल सीजन होता है, तो पटाखे लेने के लिए, मिठाइयाँ लेने के लिए, अपने लिए ड्रेसेस बाय करने के लिए, घर को सजाने के लिए लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस टाइम पे लोग जो है बैंक से अपना पैसा निकालते हैं उसे यूज़ करने के लिए। तो इससे सिमुलेशन मॉडल एक चीज़ आपको बताता है कि नवंबर में हर साल पे साल इतना हमारा विड्रॉल ज़्यादा होता है। तो ये हम किसके बेसिस पे फाइंड करेंगे, सिमुलेशन के बेसिस पे, एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ बैंक इज मॉडलिंग इट्स एटीएम सर्विसिंग यूजिंग अ पॉइजन प्रोसेस। जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेबिलिटी में हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हम कॉन्सेप्चुअल सीरीज कर रहे थे। तो वो हमारा क्या यूज करता है, पॉइजन प्रोसेस। इफ कस्टमर्स अराइव्ड एट अ रेट ऑफ 5 पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 कस्टमर आ रहे हैं, तो यानी इसका मीन क्या हो गया, मीन हो गया 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर विल अराइव इन द नेक्स्ट आवर। तो इसका ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। वो कैसे आएगी हमारी, e रेज टू पावर माइनस m इंटू m रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका x क्या है, 0। x क्या होता है जिसको हमें फाइंड करना है, नो कस्टमर का मतलब क्या है, 0 कस्टमर, तो x की वैल्यू होगी 0 और मीन है हमारा 5। तो e रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 0 रेज टू पावर, सॉरी 0 नहीं, m आएगा यहाँ पे, 5 रेज टू पावर 0 होल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो तो होता है 1, तो e रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 1, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, हेंस द फाइनल आंसर विल बी e रेज टू पावर माइनस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास, जो आपसे पूछ रहा है, अ बैंक इज एनालाइजिंग द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट्स इफ द डिफॉल्ट probability follows a binomial distribution with n is equals to 100 and p is equals to 0.05. What is the mean number of defaults? तो binomial distribution जो होता है उसमें हमारा mean कैसे निकलता है, mean निकलता है उसमें हमारा n into p से। n कितना है 100, p कितना है 0.05, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो आपका जो mean number of defaults होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। एंड विद दिस क्वेश्चन आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज के जो भी मैंने एमसीक्यूज कराए वो सभी के सभी बने होंगे एंड आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कंसेप्चुअल सीरीज रेफर नहीं किया है तो प्लीज़ आप कंसेप्चुअल सीरीज को ज़रूर रेफर करें। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, और क्या मेन रीज़न होता है किसी भी चीज़, किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने का। वो सब मैंने आपको कंसेप्चुअल सीरीज में बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर करा रखा है। सो आई होप आपको आज का सेशन इसी अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। इफ yes, then please hit the like button, subscribe to our channel and also comment down your reviews. Thank you so much everyone for attending this session.